नमस्कार। एक बार फिर कहानी जो मुझे दादी माँ सुनाती थी। तो मेरी दादी माँ वो कहानी भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेके सुनाती थी। तो मैं भी ज्यों के त्यों ही आपसे वो कहानी सुना रही हूँ। तो कहानी कुछ ऐसे है कि माँ पार्वती एक दिन शिव जी से बोली कि देखिए कहाँ हम इन पहाड़, जंगल, बर्फीले, इतने तूफान, गुफाएं, कुंदराएं इनमें रहते हैं। क्यों ना हम भी नीचे जाकर धरती पर आम लोगों के साथ रहें। तो शिव जी बोले कि भाग्यवान, हम यहाँ पर मस्त हैं, खुश हैं, यहीं रहते हैं। तो पार्वती जी जिद करने लगी, बोली नहीं नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे जाकर नीचे लोगों के साथ, लोगों की बस्ती में उनके साथ रहना है। तो शिव जी बोले कि इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? पार्वती जी बोली, सब लोग रहते हैं, हम भी रह लेंगे। तो शिव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि दुनिया में दुनिया के लोगों के साथ रहना इतना आसान नहीं है। बट पार्वती जी ने हट किया और शिव जी बोले ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही करते हैं। तो शिव जी ने एक आम काम वाले का रूप बनाया, पार्वती ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया और नंदी बैल जी तो बैल ही थे। तो अब ये तीनों एक साधारण रूप लेके नीचे धरती पर आ गए। अब दृश्य कुछ इस प्रकार है, नंदी बैल जी चले जा रहे हैं, साथ में शिव जी चले जा रहे हैं और साथ में माता पार्वती जी चली जा रही हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो एक मैदान आता है और उस मैदान में कुछ जवान लड़के खेल रहे होते हैं। और वो जब ये सब देखते हैं तो हंसने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं, बोलते देखो ये साथ में वाहन जा रहा है। दोनों जन फिर अपने पैर दुखा रहे हैं, अपनी टांगे तोड़ रहे हैं। इतनी बुद्धि नहीं, इतना दिमाग नहीं भाई, ये सवारी का लाभ ले लें, तो दिमाग ही नहीं है। तो इस तरह से वो हंसी ठट्ठा करके मजाक उड़ाते हैं। तो शिव जी तो खैर जानी जान थे, वो तो पार्वती जी को सिखाना चाह रहे थे। तो बोले ठीक है भाग्यवान, ऐसे करो, आप इस पे बैठ जाओ। अब पार्वती जी नंदी बैल पे बैठ गई। अब दृश्य कुछ इस तरह हो गया, नंदी बैल के ऊपर पार्वती माँ और साथ में शिव जी। अब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते एक गांव आ गया और वहां पर एक कुआं, और कुएं में से गांव की बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। तो जब उन्होंने ये देखा तो बोली, अरे कैसी निर्लज औरत है, बेहया, पतिव्रता नहीं है ये जरा भी। देखो कैसे शान से महारानी बनके सवारी कर रही हैं और पति परमेश्वर पैदल चलता जा रहा है। आजकल की औरतों को तो कोई लाज हया ही नहीं है, उल्टा है ये। तो ये सुनकर पार्वती माँ पर तो घड़ों पानी पड़ गया। सुख जाकर धीरे से उतर गई नंदी बैल से, बोले स्वामी आप ही बैठ जाइए। तो अब दृश्य कुछ ऐसे बना, नंदी बैल पर शिवजी महाराज बैठ गए, माँ पार्वती साथ में चलने लगी और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते चलते वो गांव के उस हिस्से में पहुंच गए जहाँ पर कुछ किसान मेहनत से काम कर रहे थे। जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो बोले, कैसा मर्द है, हट्टा कट्टा, बैल पर सवारी कर रहा है, कोमल फूल सी कोमल नारी साथ में चल रही है, इसको तो मर्द होने पर शर्म आनी चाहिए। तो शिवजी भगवान जी ने भी ये सुना, माँ पार्वती ने भी ये सुना। तो शिवजी बोले,
भाग्यवान, ऐसा करो आप भी आके बैठ जाओ। तो माँ पार्वती जी भी नंदी बैल पे बैठ गई। सुदृश्य कुछ ऐसे हो गया कि नंदी बैल पर आगे शिवजी महाराज और पीछे माँ पार्वती। फिर अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो चलते चलते कुछ लोगों का ग्रुप मिला, झुंड मिला, जो कि पशु प्रेमी थे। अब उनसे तो ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। बोले बेजवान जानवर उस पर अत्याचार कर रहे हैं, भगवान ने अच्छे खासे पैर दिए हैं, दोनों हट्टे कट्टे हैं, ये नहीं कि चल रहे हैं। उस जानवर पर, बेजवान जानवर पर ये दोनों अपना बोझ लाद के चले हुए हैं। तो ये सुनकर फिर उनको शर्म आ गई। तो शिवजी और पार्वती बोले भाग्यवान उतर ही जाते हैं। तो दोनों फिर से उतर गए। अदृश्य वो फिर पहले वाला ही हो गया। नंदी बैल जी चले जा रहे हैं, पार्वती जी चली जा रही हैं और शिव जी चले जा रहे हैं। तो ये थी कहानी, ये मेरी दादी माँ सुनाती थी। और मेरी दादी माँ बोलती थी कि रस्सी पर चलना आसान है, लेकिन दुनियादारी के रिश्तों में चलना बहुत मुश्किल है। तलवार की एक धार होती है, दुनिया की दो धार होती है। हम कुछ भी करें, सब तरह के लोगों को हम कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते। हम कुछ करेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको उसमें कुछ कमी दिखेगी। तो क्या करें? क्या काम करने छोड़ दें? नहीं, काम तो करने नहीं छोड़ सकते, थम नहीं सकते, रुक नहीं सकते, चलना तो है। तो फिर क्या करें? अपने मन की आवाज सुने, अपने मन से पूछिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ इससे मेरा लाभ तो है, मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? मेरा ऐसा करने से मेरा भला तो है, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो करिए, चलिए मस्त होके, क्योंकि दुनिया तो दो तरफ से वार करेगी। हमारी सारी बातें सबको हैप्पी नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती, हम सबको खुश नहीं कर सकते। तो कम से कम अपने आप को तो खुश करें, अपने आप को ऐसे खुश करें कि किसी और को दुख ना हो। तो ये थी कहानी, और ये थी कहानी से सीख। अगर आपको मेरी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।